सभी को परमेश्वर के अद्भुत अद्वैत नाम में सलाम। आज हम देखेंगे परमेश्वर की करुणा मनुष्य के लिए, परमेश्वर की करुणा मनुष्य के लिए। यशाया नबी की पुस्तक उसका पहला आयत कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और आकर खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, तब तुम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट होगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वालों को ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा आज मनुष्य के ऊपर। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, परमेश्वर बिल्कुल भी हमसे कुछ नहीं मांगता। ये बात ध्यान में सुनिएगा, ध्यान से। पुराने नियम का परमेश्वर था होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, ये सारी प्रकार की बलि वेदी बनाकर परमेश्वर के लोग चढ़ाते थे। लेकिन नया नियम में मेरे प्यारों, नया नियम खूबसूरत लिखा गया है। इस आशा से परमेश्वर के बहुत सारे लोग, परमेश्वर के नबी लोग इन दिनों का इंतजार करते थे और ये इंतजार करते करते कई लोग सो गए, कई पीढ़ियाँ सो गई। ये आपकी और मेरी परमेश्वर ने अद्भुत पीढ़ी को करके बनाया है। हालेलुया। मैं आपके सामने एक और यहाँ परमेश्वर की करुणा, अहो सब पैसे लोगों, पानी के पास अहो सब पैसे लोगों। आज मालूम है पानी बिकट मिलता है, पानी बिकट मिलता है। 10 रुपये का पानी, 20 रुपये का पानी, 50 रुपये की कैन। लेकिन आज परमेश्वर कहता है जिसके पास है वो भी आओ, जिसके पास नहीं है वो भी आओ। ये परमेश्वर की करुणा है। पानी भी वो देता है, वो उत्तम वस्तुएं भी परमेश्वर हमको देता है और हमको जिंदा भी वही रखता है। एक वचन हमारे सामने, क्योंकि परमेश्वर हमको होम बलि, तो इसके बदले में हमको क्या देना पड़ेगा? कुछ देना पड़ेगा क्या? यहाँ कहता है आओ पैसे लोगों, मेरे पास आओ, जिसके पास है, जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। मतलब जिसके पास है वो भी आओ, जिसके पास नहीं है वो भी आओ। परमेश्वर दोनों लोगों को बुलाता है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है। मतलब धनी और गंगा, ऊंचा व्यक्ति और नीचा व्यक्ति, गरीब इंसान और बंगलों में रहने वाला इंसान। एक जगह एक व्यक्ति परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, उसका नाम है परमेश्वर का दास दाऊद। क्या प्रार्थना करता है? भजन संहिता 51 अध्याय उसका 16 और 17 वचन ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर लिखा है। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। वो राजा है राजा है। राजा क्या बोल रहा? क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। परंतु परमेश्वर क्या मांगता है? एक चीज। क्या हम दे सकते? यस, आप दे सकते परमेश्वर को। परमेश्वर की करुणा को हमारे जीवन में देखने के लिए हम एक चीज देख सकते हैं। एक चीज क्या है? वो टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। वाह! जब आपके ऊपर विपत्ति आती, आपत्ति आती, परेशानी आती, जो भी चीज आपको निराश, हताश, परेशान करती है, उस परेशानी के समय आदमी टूटा रहता है। जिस समय आप टूटे रहते हैं, आप भूखे, आप प्यासे, आपके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तो परमेश्वर कहता है अहो पैसे लोगों, मेरे पास आओ। जिसके पास पैसा है वो भी आओ, जिसके पास नहीं है वो भी मेरे पास आओ। जिसके पास सब कुछ है वो भी मेरे पास, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेल बलि से, परमेश्वर का दास कहता है तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। क्योंकि राजा तो सब दे सकते हैं ना, राजा स्वयं बोल रहा है। राजा दाऊद कहता है कि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, और टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ध्यान से सुनिएगा, टूटा मन आप किसी को नहीं बताते। मन की शांति तन की औषधि होती है। या टूटा मन परमेश्वर आपसे मांग रहा है। परमेश्वर की कृपा किस पर होती है? परमेश्वर की दया किस पर होती है? टूटे मन वालों पर। क्योंकि वो एक विधवा है, विधवा की आशा टूटी है, अनाथ है उसकी आशा टूटी है। जो निर्बल है, जो बीमार है, उसके पास में कोई भी
उम्मीद नहीं, आशा नहीं, वो टूटे मन का है। और परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे आओ मेरे पास आओ। यीशु मसीह एक सुंदर मती रचित सुसमाचार में कहता है नए नियम में कि मैं भले चंगों के लिए नहीं, है ना, वैद्य की ज़रूरत भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन बीमारों के लिए। यीशु मसीह की ज़रूरत टूटे मन वालों के। किसी बहुत अमीर व्यक्ति होता और एक दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता, उसका मन टूट जाता। एक व्यक्ति के बहुत अच्छे से संबंध सब तरफ रहते, लेकिन एक गलत कदम से बहुत सारे संबंध टूट जाते, वो मन टूट जाता। कई लोग हताश परेशान हो जाते हैं, एक दिन में आनंद होता, दूसरे दिन में टूट जाता, तो वो निराश हो जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपके, अगर आपका मन टूटा भी नहीं है तो भी मेरे पास आओ, अगर आपका मन टूटा है फिर भी मेरे पास आओ। एक बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन आपके सामने रखता हूँ। जैसे लिखा है पुराना नियम का एक किताब है विलाप गीत, उसका अध्याय 3 और उसका 22 वचन को मैं आपके सामने रखता हूँ। हम मिट नहीं गए, ध्यान से सुनिएगा, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की करुणा का फल है। किसकी करुणा का फल है? आप जिंदा है तो ये परमेश्वर की करुणा का फल है जो आप जिंदा है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर मरता नहीं, उसकी दया भी कभी मरती नहीं। परमेश्वर कभी मरता नहीं और उसकी दया भी कभी मरती नहीं। परमेश्वर का एक जगह वचन लिखा है इब्रानी की पत्री, इब्रानी की पत्री और उसका 13 सुंदर वचन कहता है और उसका 6 वचन कहता है, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं। इसीलिए हम, क्योंकि परमेश्वर की करुणा मेरे प्यारो जब आपके साथ है तो आपको डर नहीं लगेगा, आप निडर रहोगे, क्योंकि परमेश्वर की करुणा, जैसे हमने पढ़ा अभी, हम मिट नहीं गए। किस कारण नहीं मिट गए? किस कारण हमारा हियाव नहीं टूटा? किस कारण हम निर्बल नहीं हुए, हताश नहीं हुए, परेशान है? परमेश्वर की करुणा के कारण हम मिट नहीं गए। यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। किसकी दया? आप पर दया, मतलब आपके ऊपर जो दया है वो परमेश्वर की, उसकी दया, उसकी करुणा। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, है ना? क्या कहते हैं? हम मिटने गए, हम मिटने गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। मेरा परमेश्वर अमर है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए पवित्र शास्त्र इब्रानी की आयत में कहता है उसका 13, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, हम निडर, डर के साथ नहीं कहते, हम मिटने गए, उसकी महाकरुणा का फल है। इस कारण हम निडर होकर कहते हैं, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। कोई परिस्थिति आपका क्या कर सकती है? कोई एक इंसान वो क्या कर सकता है आपका? इसलिए प्रभु आपके ऊपर अपनी करुणा बरसाता है। वो कहता है, क्या कहता है? वो ये कहता है, कहो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिसके पास रुपया है वो भी आओ, जिसके पास नहीं है वो भी मेरे पास आओ। अब ये आशा और उम्मीद परमेश्वर आपको दे रहा है कि हम परमेश्वर की कृपा में आ जाए, परमेश्वर की दया में आ जाए। वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, मोमबत्ती, अगरबत्ती कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। यीशु मसीह को और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका टूटा हुआ मन चाहिए। और कहता है यहाँ पे, जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, कि जो भोजन वस्तु नहीं है, भोजन वस्तु जिसके पीछे आज हम पेट के लिए चलते हैं, पेट के लिए, पेट हमारा ईश्वर, पेट हमारा बन गया, पेट ईश्वर, पेट की पूजा हो रही, पेट पूजा है ना। कई लोग बोलते पेट पूजा, पेट पूजा मतलब कई पार्टी है, कोई छोटी मोटी बड़ी पार्टी हो, हर जगह पहले एक सोचते खाने में क्या है, मतलब किसकी पूजा हो जाए, पहले पेट की पूजा हो जाए। हालेलुया। लेकिन ये पेट सुबह खाता है, शाम को खाली हो जाता है, शाम को खाता है, सुबह में खाली हो जाता है। यहाँ पे लिखा है, मेरे प्यारो, जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? परमेश्वर की दया आपके ऊपर होती है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीचे से कितने भी विपत्ति आ जाए, पृथ्वी में कुछ भी परिस्थिति आपके ऊपर आ जाए, लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ में होता है, परमेश्वर की करुणा कृपा जब आपके साथ में होती है, हर विपत्ति आपके सामने में गिर कर ख़त्म हो जाएगी। हालेलुया। मैं नहीं ये बोलता कि विपत्ति नहीं आएंगी, मैं ये नहीं बोलता कि कष्ट नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके ऊपर समस्या नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर की करुणा क्या करेंगे, आपको बाहर निकालेंगे। एक वचन बहुत सुंदर है, मैं जो आपके सामने रखना पसंद करूँगा। यहाँ पे भजन संहिता 60 उसका 6 में लिखा है, भजन संहिता 60 उसके 6 में लिखा है, परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला। ये जो वचन बोल रहा है ना, परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर पवित्रता के साथ बोलता है, अन्याय के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, क्रोध के साथ नहीं, पवित्रता में होकर बोलता है, पवित्रता के साथ बोलता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है मेरे प्यारों, इसलिए वो हमसे एक चीज़ और चाहता है। भजन संहिता 62 Psalm 62 वर्ड्स 8, हे लोगों हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। कौन है आपका करुणा निदान परमेश्वर? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मैं उन सभी मनुष्य से बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया मेरे प्यार, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया मट्टी के पुतले से, और आप जिसके द्वारा जिंदा है, जीवित है, वो एक आत्मा है, और आत्मा परमेश्वर ने आपको, मैं आपकी मुलाकात आपके परमेश्वर से अभी एक दो वचन के बाद मैं करवा रहा हूँ। मैं आइए, कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? परमेश्वर पर भरोसा रखो। अरे परमेश्वर को तो कभी किसी ने देखा नहीं, हम उसके ऊपर कैसा भरोसा? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? कहाँ रहता परमेश्वर? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर अभी आपको मिलेगा एक प्रकार की, हाँ, वो स्पिरिट है। ये हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देखेगा, ये शारीरिक आंखों से नहीं दिखता है। ये कहता है, इसलिए हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। एक वचन को मैं अभी आपसे बात करते हैं, पवित्र शास्त्र 1 कुरिन्थी और उसका अध्याय 3 और उसका 16 आयत को मैं आपके सामने रखता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर वचन है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान कौन है? आप। परमेश्वर की पहचान बोलो, परमेश्वर की पहचान मैं हूँ, परमेश्वर की पहचान आप है। आप परमेश्वर की पहचान है, क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा, और आत्मा परमेश्वर कहाँ रहता है? तुम में रहता है। परमेश्वर का मंदिर कौन है? तुम हो, और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो कौन है? वो तुम है। आपके अंदर ही परमेश्वर का आत्मा रहता है, और अंदर जब तक आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तब तक मैं, आप, हम और सब लोग जीवित है और जिंदा है उसकी करुणा के कारण। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हाँ, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। जैसे लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। ज्ञानियों को परमेश्वर क्या करता है? उसकी चतुराई में। क्योंकि परमेश्वर के पास, हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर की करुणा के लिए, परमेश्वर की उसकी दया के लिए कुछ भी नहीं दे सकते। बस एक ही चीज़, टूटा हुआ मन परमेश्वर को दे, परमेश्वर की ओर फिरे। हम नहीं जानते कितने बार परमेश्वर का वचन कहता है, कितने बार मैं तुमको क्षमा करता हूँ, कितने बार। हालेलुया। आज परमेश्वर की करुणा मनुष्य पर है, हम मिटने के उसकी महाकरुणा का पहले। और यहाँ पे कहता है वचन 55, यशायाह अध्याय 55 उसका 3 वचन, कान लगाओ। हम संसार की बातों पर कान लगाते, हमारे धन संपत्ति पर कान लगाते, हमारे कितनी पहचान है उसके ऊपर कान लगाते, मन लगाते, बुद्धि लगाते, सोच लगाते, हम अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। क्या कहता है? कान लगाओ। सबसे पहले क्या करना है? ये सुन, इससे सब कुछ होता है। इससे सुनने से बहुत कुछ होता है। विश्वास सुनने से आता, सुनना मसीह यीशु के वचन से आता। सुनना भली खबर, सुनना बुरी खबर, सब कुछ इधर से होता है। फिर देखने से इधर, ये दो चीज़ बहुत मायने रखती है शरीर में। पूरा बॉडी मायने रखती है, लेकिन जो सुनते हैं हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। जो देखता है वो बॉडी रिएक्ट करती है। परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर की करुणा के लिए क्या कहता है? पहली बात, कान लगाओ। बोलो कान लगाओ, कान लगाओ। दूसरी बात, मेरे पास आओ। कान लगाकर मेरे पास आओ, कान लगाकर मेरे पास आओ और सुनो। कान लगाकर मेरे पास आओ और सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर की करुणा कब होती है हम पर? कब होती है हमारे ऊपर परमेश्वर की करुणा? कान लगाकर परमेश्वर के पास आने से ही कुछ नहीं होता, परंतु सुनने से, तब जाके हम लोग जीवित रहते हैं। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। मतलब परमेश्वर ने जो विषय, जो चीज़ आपके बारे में सोचा है, क्या सोचा है? मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूँ, हानि की नहीं वरुण कुशल की करता हूँ। परमेश्वर की आपके लिए योजना, कल्पना है, कुशल की है। इसलिए हाँ, प्रभु कहता है और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। फिर कहता है अटल करुणा की वाचा। अटल करुणा, मेरे प्यारों, आपका परमेश्वर नहीं मरेगा तो उसकी दया भी आपके ऊपर कभी मरेंगे नहीं। परमेश्वर अमर है, आजकल युगानुग एक सा है। हालेलुया। हो सकता है आप निराश होंगे, हताश होंगे, परेशान होंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको परिस्थिति के मारे डामाडोल हो रही है, कुछ चीज़ें आपका मन नहीं लग रहा। कोई व्यक्ति हो सकता है कि आत्महत्या करने की सोच रहा है। कोई व्यक्ति कहता है मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। कोई कहता है मेरे बच्चे मुझे साथ नहीं दे रहे। कोई कहता है मेरे माँ बाप ठीक नहीं है। कोई कहता है यार मेरे घर में बहुत परिस्थिति खराब है। मेरे प्यारों, परमेश्वर की करुणा आपके जीवन पर हमेशा है। आप परमेश्वर को खोजो और परमेश्वर आपसे दूर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अभी आपसे कहा क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसका मतलब परमेश्वर का मंदिर आप है। आप अपने अंदर के परमेश्वर को ढूंढिए और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। एक बार परमेश्वर की ओर मुड़ना है, एक बार प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ना है। और क्या कहना है? एक चीज़ कहना है, तू मन से विश्वास कर और मुख से अंगीकार कर कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में शुरू हो जाएगी। हमारे जो भी चीज़ें, उस प्रार्थना का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करुणा हम पर इसलिए भी, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य की सृष्टि की मनुष्य मिट्टी है। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी है, इसलिए करुणा करता। वो हमारे बुराई को नहीं देखता, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते तो हम क्या कहते हैं? अपनी बुराई को छोड़ देते, अपने पापों को त्याग देते और परमेश्वर के पास आते। और परमेश्वर कौन बुराई से फिरेगा? जो तकलीफ में है, जो टूटे मन से आएगा, परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। टूटे मन से, घमंडी, अहंकार, मुझे सब कुछ आता है, ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है टूटे हुए मनों से। और परमेश्वर किसके ऊपर करुणा करना चाहता है? टूटे मन वालों के ऊपर में। आइए मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँ। आप भी अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर पिता, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यह परमेश्वर का भुजबल किस प्रकट हुआ। प्रभु जी, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना, आपकी करुणा आपके लोगों पर अद्भुत रीति से होने दे प्रभु जी। आपकी दया आपके लोगों पर होने दे प्रभु। कोई हताश है, परेशान है, कोई दरिद्रता, बोझ के कारण दबे हुए, कर्जे के कारण दबे हुए, कोई उनके ऊपर दया नहीं है, करुणा नहीं है प्रभु यीशु के नाम में। जो शैतान ने उनको दबा के रखा, यीशु के नाम से सारे बोझ से बाहर हो जाए, यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु परमेश्वर पिता, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका वचन कहता है प्रभु जी, और इसी वचन के अनुसार प्रभु तू अपने लोगों को आज़ाद कर प्रभु जी। यीशु तेरा वचन अद्भुत है, अनुग्रहकारी। परमेश्वर पिता, कोई परमेश्वर निर्बल है, उन्हें छूकर आज़ाद कर प्रभु जी। कोई परेशान होगा, उस परेशानी से बाहर निकाल प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते राजा, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका वचन पूरा हो जाए। हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के ऊपर विश्राम दीजिए, अपने वचनों को भेजकर विश्राम दीजिए। सारे निर्बलता से, सारे बोझ यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। कोई बीमार है, यीशु के नाम से सारी बीमारी का बोझ उनके जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक गरीबी दरिद्रता के बोझ टूट जाए यीशु के नाम से। सारे श्राप टूट जाए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु मैं आपका अनुग्रह चाहता हूँ, आपके लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह चाहता हूँ यीशु के नाम से। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु। आपके लोगों के ऊपर अपनी सामर्थ उंडेल मन को, हृदय के ऊपर पवित्र आत्मा कब्जा कर, उनसे बोलकर बातचीत कर और उनका उद्धार हो जाए और वह बचाए जाए, हर एक बोझ से आज़ाद हो जाए और आपकी करुणा के द्वारा वो छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। एक छोटी सी चीज़ कहे मेरे साथ, मैं मन से विश्वास करता हूँ, मुख से अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज गॉड। बाय बाय।